हेलो, नमस्कार, वेलकम बैक। आजकल हम लोग होलिस्टिक एम्पावरमेंट के हेल्थ क्वाड्रेंट में फिजिकल वेलनेस के बारे में बात कर रहे हैं। हमने पिछली क्लास में अपना फिजिकल हेल्थ असेसमेंट किया था एक 8 पॉइंट स्केल पे, और आज हम उस 8 पॉइंट स्केल में से फर्स्ट पॉइंट को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। वो पहला पॉइंट था कि क्या आपका वेट आपकी हाइट के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट है, जिसके लिए मैंने आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताया था कि आपकी हाइट इन सेंटीमीटर्स -100 आपको देगा वेट इन केजीज। ये एवरेज इंडियन अडल्ट के लिए वेट, आइडियल वेट आपके पास आ जाएगा। अब सबका बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ये वजन हो सकता है, और मेल्स में कुछ ज्यादा और फीमेल्स का कुछ कम। जैसे कि मेरा आइडियल वेट 52 से 58 के बीच में कुछ भी हो सकता है, और किसी सेम हाइट के मेल का आइडियल वेट 58 से 62 के बीच में कुछ भी हो सकता है। ये तो बहुत ही बेसिक फॉर्मूला मैंने आपको दिया था। बाकी अगर आप चाहें तो मेरे कमेंट सेक्शन में एक हाइट एंड वेट चार्ट मैंने डाला हुआ है, जो आप रेफर कर सकते हैं अपनी हाइट के हिसाब से एग्जैक्ट वेट, अपना आइडियल वेट जानने के लिए। बॉडी वेट बहुत ही बेसिक एनालिसिस है आपकी हेल्थ का, क्योंकि जो वेट है वो फर्स्ट स्टेप है। वेट से आगे भी आपकी फिजिकल एक्टिविटी या फिजिकल हेल्थ जो है उससे बहुत ज्यादा है। कई बार आपने देखा होगा कि सेम हाइट और सेम वेट के दो लोग डिफरेंट दिखते हैं। कोई बड़ा फिट दिखता है और कोई उतना फिट नहीं दिखता। वो इसीलिए है क्योंकि हमारा कॉम्पोजिशन ऑफ बॉडी डिफरेंट होता है और डिफरेंट हो सकता है। लेकिन हाँ, पहला इंडिकेटर जरूर है कि आपकी हेल्थ ठीक है या नहीं। अब एक बार आपको ये पता चल गया है कि बॉडी वेट ठीक है या नहीं, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होता है कि हम बॉडी का कॉम्पोजिशन ठीक करें। अगर हमारा वेट ठीक है तो हम कॉम्पोजिशन ठीक करें, और अगर वेट ठीक नहीं है तो पहले वेट ठीक करें फिर कॉम्पोजिशन ठीक करें। आपके बॉडी वेट में बेसिकली 4 चीजें होती हैं जिससे बॉडी का वेट बनता है। पहली चीज है मसल्स, दूसरा है फैट, तीसरा है बोन्स एंड चौथा है पानी। ये 4 चीजें हैं जो आपका बॉडी का वेट बनाते हैं। तो हमेशा आइडियल बॉडी वेट जिसको हम कहते हैं, या आइडियल बॉडी कॉम्पोजिशन जिसको हम कहते हैं, उसमें फीमेल्स के लिए 30 to 33% मसल्स मास होना चाहिए, और मेल्स के लिए 33 to 36। अब जैसे मसल मास अलग अलग है, वैसे ही मेल और फीमेल का फैट इंडेक्स भी अलग है। मेल बॉडी में फैट का परसेंटेज 10 to 20 होना चाहिए, और फीमेल बॉडी में 20 to 30। अब इसका मतलब यह है कि बाकी का जो बॉडी वेट बचा हुआ है वो आपकी बोन्स या पानी का होना चाहिए। तो ये कॉम्पोजिशन हमारा ठीक है या नहीं। पहला टारगेट हमारा होना चाहिए बॉडी वेट अप्रोप्रिएट लाने के लिए, और दूसरा टारगेट हमारा होना चाहिए मसल मास बढ़ाने के लिए, अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आज हम बात कर लेते हैं सिर्फ वजन के बारे में पहले। अब जैसा कि हमने कहा कि वजन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वेरी बेसिक इंडिकेटर है आपका, जो आपकी हेल्थ के बारे में इंडिकेट करता है। अब आपको पता है कि आपका वजन कहीं कम या ज्यादा तो नहीं है, और ज्यादातर इंडियंस का या तो ओवरवेट होते हैं या अंडरवेट होते हैं। तो इन बोथ द केसेस, चाहे आप ओवरवेट हो या अंडरवेट हो, दोनों ही केसेस में आपको 2 चीजों से काम करना है जिससे आपका वजन बढ़ सकता है या घट सकता है। पहला, अ वेरी गुड डाइट, बहुत अच्छी डाइट आपको लेना चाहिए। लेकिन जितना इंपॉर्टेंट डाइट है उतना ही इंपॉर्टेंट दूसरा पॉइंट भी है, और दूसरा पॉइंट है रेगुलर एक्सरसाइजिंग। एक्सरसाइज करने से और अच्छा डाइट लेने से ये होता है कि आपका वजन कम तो होता है, फैट वेट, लेकिन मसल वेट बढ़ता है। आपकी बॉडी का मसल वेट बढ़ने से, मसल मास बढ़ने से आप ज्यादा फिट नजर आते हैं। भले ही आपका वजन थोड़ा बहुत ज्यादा हो, लेकिन अगर आपका मसल मास अच्छा है तो आप ज्यादा फिट नजर आएंगे। अब ये वजन कम करना या बढ़ाना, दोनों ही केसेस में बहुत ही बेसिक मैथमेटिकल फॉर्मूला अप्लाई होता है कि आपकी जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है और आप जो इनटेक कर रहे हैं उसमें आपको डिफरेंस करना पड़ेगा। अगर आपको वेट बढ़ाना है और आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट 1800 की है, तो आप अगर 2300 कैलोरी इनटेक करेंगे तो 500 कैलोरीज जो आप एक्स्ट्रा खा रहे हैं वो आपके वजन में जुड़ेगा। वहीं पे अगर आप 300 कैलोरी कम करके 1500 कैलोरी का मील लेंगे तो आपका वजन कम होगा। वेरी सिंपल। तो ये जो इस मैथमेटिकल फॉर्मूला में डिफरेंस आप क्रिएट कर सकते हैं वो 2 तरह से कर सकते हैं। एक,
ये कि आप रिक्वायरमेंट बढ़ा लें, और दूसरा ये कि आप इनटेक में कम या ज्यादा कर लें। अब जब हमें ये पता है कि डाइट से किस तरह से वजन कम हो सकता है, तो हमें ये और चीज समझ लेना चाहिए कि सिर्फ डाइट से वजन कम करना या बढ़ाना कभी भी एक अच्छा आइडिया नहीं है। बिकॉज हमने बोला ना, बॉडी मास इंडेक्स क्या होना चाहिए, आपका मसल इंडेक्स क्या होना चाहिए, आपका फैट का परसेंटेज क्या होना चाहिए। अब फैट तो कम हो गया लेकिन मसल्स बढ़े नहीं, तो इट इज नॉट अ गुड आइडिया। तो हमेशा वजन बढ़ाना या घटाना दोनों में से कुछ भी हमें करना है तो रेकमेंडेड ये है कि हम यूजेज भी बढ़ाएं, मतलब थोड़ा वर्कआउट करें, थोड़ी एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाएं और इनटेक कम करें। इन दोनों का जब हम कॉम्बिनेशन करेंगे तो हमें रिजल्ट्स ट्रिमेंडस मिलेंगे, क्योंकि हमने खाया भी 500 कैलोरी कम और यूजेज भी 500 कैलोरी ज्यादा कर लिया, मतलब डिफरेंस हमने 1000 कैलोरीज का कर लिया। और जैसे ही हमने डिफरेंस 1000 कैलोरीज का कर लिया तो हफ्ते के अंत में हमें 2 किलो के लगभग वजन कम हो सकता है। अब ये 1000 कैलोरी का डिफरेंस एक दिन में नहीं, पूरे हफ्ते रोज करना है, मतलब 7000 कैलोरीज का डिफरेंस होगा, तो 1.5 से 2 किलो वजन कम हो सकता है या बढ़ सकता है। अच्छा, ऐसा कहा जाता है मसल्स के लिए यूज इट और लूज इट। तो जब आप मसल्स इस्तेमाल करेंगे तो मसल बिल्डिंग होगी और आपकी मसल मास और मसल स्ट्रेंथ बढ़ेगी। भले ही आपको वजन कम करना हो या बढ़ाना हो, लेकिन मसल्स पे कॉम्प्रोमाइज करके हम कुछ भी नहीं करेंगे। अगर आपको वेट कम भी करना है तो भी थोड़ा बहुत वर्कआउट करना हमेशा रेकमेंडेड रहता है। अच्छा डाइट खाइए, ज्यादा कैलोरीज खाइए और साथ में वर्कआउट कीजिए, तो आपका जो वजन बढ़ेगा वो अच्छा वजन बढ़ेगा। आपका मसल मास के साथ में वजन बढ़ेगा तो बॉडी आपकी शेप अच्छी दिखेगी। अब जब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि मसल्स यूज करना है, तो मसल्स में यूज करने के साथ साथ उनको रेस्ट देना, उनके रीबिल्डिंग में मदद करना भी बहुत ही जरूरी होता है। तो इसीलिए जब आप वेट कम करने की या बढ़ाने की बात करते हैं तो डाइट और एक्सरसाइज के अलावा एक तीसरी चीज और इम्पॉर्टेंट है, वो है रेस्ट। आपको पूरा रेस्ट भी लेना है, तभी आपकी मसल बिल्डिंग अच्छे से होगी, तभी आपकी रीजेनरेशन ऑफ मसल्स, रिपेयरिंग ऑफ मसल्स अच्छी होगी और मसल्स अच्छी बन पाएंगी। आज हमने बहुत ही बेसिक मैथमेटिकल इक्वेशन की बात की कि अगर आपको वजन कम करना है तो कम कैलोरीज लीजिए और ज्यादा कैलोरीज खर्च कीजिए तो आपका वजन कम हो जाएगा, और अगर आपको वजन बढ़ाना है तो ज्यादा कैलोरीज लीजिए और कम कैलोरीज खर्च कीजिए तो आपका वजन बढ़ जाएगा। ये बहुत ही बेसिक सा मैथमेटिकल इक्वेशन है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि हम कॉन्शियस ईटिंग करें, हम कॉन्शियसली एक्सरसाइज करें और हम कॉन्शियसली रेस्ट लें। इन तीनों चीजों के बारे में हम आने वाली क्लासेस में बहुत ही डिटेल में समझेंगे कि किस तरह कॉन्शियस खाना है, किस तरह कॉन्शियसली एक्सरसाइज करना है और किस तरह से कॉन्शियसली रेस्ट लेना है, सो दैट हमारा बॉडी का वेट हाइट के हिसाब से तो ठीक हो ही जाए, लेकिन हमारा बॉडी का कॉम्पोजिशन भी अच्छा हो, जिससे कि हम अच्छे दिखें, फिट दिखें, शेप हमारा बढ़िया रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और अगर आप अपना होलिस्टिक एम्पावरमेंट करना चाहते हैं और हेल्थ क्वाड्रेंट में अपनी हेल्थ सुधारना चाहते हैं तो मेरे वीडियोस के साथ में बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए, लाइक और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच।